गृह मंत्री अमित शाह ने आज से पूर्वांचल में जो प्रचार अभियान है उसकी शुरुआत कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया और यहां पर एक विशाल जनसभा की। और जनसभा के माध्यम से उन्होंने आह्वान किया कि हम इतना विश्वास दिला दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से पर्चा भरकर चले जाएं तो हर कार्यकर्ता मोदी बनकर इस बार सबसे बड़े अंतर से, सबसे बड़ी लीड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताने का आह्वान करता है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद महिला टीम है और खुद हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष रानिका जायसवाल जी हैं। मैडम, ये बताइए कि ये जो आह्वान है ये कितना ऊर्जा देगा आप लोगों को, और क्या ये सब मुमकिन है कि मोदी जी का पर्चा भर के चले जाएं तो आप लोग सबसे बड़ी जीत दिला दें? बिल्कुल सही बोला माननीय गृह मंत्री जी ने, वो पर्चा भर के चले जाएं, बाकी जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि पिछले 10 सालों में उन्होंने इस काशी को जो दिया है, आप पिछले 70 सालों में देखिए कुछ भी उसके हिसाब से नहीं था, लेकिन 10 सालों में जितना विकास हुआ। जब कोई कहता है कि तुम्हारे बनारस आना है, इसके पहले होता था कौन आएगा बनारस, और जब आप लोग कहते हैं कि तुम्हारे बनारस आना है तो यकीन मानिए सीना जो है बनारस का सीना 56 इंच का हो जाता है। उन्होंने इसके तमाम सारे जिक्र भी किए, चाहे नक्सलवाद को लेकर उन्होंने कहा मोदी का जीतना क्यों जरूरी है। तो क्या ये बात जनता समझ रही है? आप लोग जा रहे हैं बीच में, जनता समझ रही है इन सब तमाम सारे बातों को? जी बिल्कुल समझ रही, क्योंकि देखिए छोटी चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते। भारत का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी को पता होगा 2004 में श्रद्धेय प्रधानमंत्री अटल जी अपनी अर्थव्यवस्था को 11वें स्थान पे छोड़ के गए थे, और वो यथावत कांग्रेस सरकार ने उसको रखा, न घटाया न बढ़ाया। लेकिन 2014 के बाद ये अर्थव्यवस्था हमारी 5वीं हो गई, जो कि देन है माननीय प्रधानमंत्री जी का। और प्रधानमंत्री जी अब ये चाहते हैं कि अगली अर्थव्यवस्था हमारी तीसरी हो, 195 देशों में तीसरे स्थान पे खड़ा होना। धाम बनने की भी उन्होंने जिक्र किया, जिसके बाद रोजगार बढ़े, राम मंदिर की बात की, जिसके बाद अयोध्या में रोजगार बढ़े, तमाम सारे और मंदिरों का सौंदर्यीकरण हो रहा है। तो राम मंदिर इस बार जनता के बीच में है मुद्दा, जैसा कि वो कह रहे थे अमित शाह जी की जो छोटा सा एक मंदिर था आज उतना विशाल रूप ले चुका है विश्वनाथ धाम के रूप में। बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने पूछा। भगवान राम 28 साल से टेंट में थे, करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन किस पे? सीआरपीएफ पे। भगवान तो टेंट में थे, किसी ने दुख समझा तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जो टाट के भगवान को ठाठ में ले आए, और ये उसकी देन है। वो संयम के भगवान संयम के साथ आए हैं, और संयम के साथ ही हम जीतेंगे और 400 पार जाएंगे। तो 400 पार जीतेंगे, आपको ही लगता है? एकदम जीतेंगे, जीतेंगे 400 पार है। कैसे जीतेंगे? जी राम जी के जो प्रतिष्ठा की वोट दीदी घर घर डालेंगे और लोगों से कहेंगे डालने के लिए। कैसे जीतेंगे 400 पार? वोट हम लोगों की मेहनत से जीतेंगे, कार्यकर्ताओं की। एक बूथ पर जैसे उन्होंने कहा है कि 300 वोट करीब ज्यादा लाने की बात कही है। तमाम सारे उन्होंने जीत के टिप्स भी दिए। लगता है कि अमित शाह जी के जो जीत के टिप्स हैं उससे आप लोगों को आसान होगा और जनता को समझाना और वोटिंग जो परसेंटेज बढ़ाना और जो जीत का फासला है उसको बढ़ाना। एक बूथ पे 10 लोगों को जोड़ना है, ठीक है। एक व्यक्ति अगर चाहे तो 5 लोगों को जोड़ सकता है। तो ऐसे तमाम हमारे 360 बूथ है, कहीं कहीं 400 भी बूथ है। तो उस हिसाब से अगर अमित शाह जी ने कहा है 8 लाख पार जीत करके दिखाना है इस बार मोदी जी को, तो हम तो 10 लाख पार कह रहे हैं। मोदी जी को जीत के दिखाएंगे, काशी से 10 लाख के ऊपर ही जाएंगे इस बार। मतलब स्थिति क्या निर्विरोध जैसी कर देंगे आप लोग? एकदम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। एक आप देख लीजिए, विपक्ष के लिए क्या कहेंगे? विपक्ष भी तैयारी कर रहा है। अब तो 399 एक सीट तो हम जीत ही चुके निर्विरोध, अब तो 399 जब तो हो जाएगी मोदी जी के आगे। मोदी जी सपा कांग्रेस मिलकर लड़ रही है, जब तो हो जाएगी। अकेले लड़ेंगे और अकेले हजारों के बीच में जीतेंगे। 8 तैयारियां तो बहुत पहले से शुरू कर दी है, तो बस फॉर्मेलिटी है। अमित शाह जी की जो मीटिंग थी उससे आप लोगों को कितना जोश मिला, कितना जीत के जो उन्होंने मंत्र दिया कितना काम आएगा अब जनता के बीच में? एक वो चुनावी समय के लिए एक वो बिगुल फूंक कर गए काशी में, और इतना माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है कि हमें अपने मुंह से कुछ कहने की हम लोग को आवश्यकता नहीं है। वो हमारे देश के ही नहीं, हमारे काशी के ही नहीं, अभी तो वो पूरे देश पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता हैं। और हम सब चाहेंगे कि अब की बार 400 पार नहीं बल्कि 10 लाख पार हो जाए और एक ऐतिहासिक जीत काशी से उनको मिले, और फिर वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी शीर्ष नेतृत्व में आए और लोकप्रिय सांसद भी बने हमारे काशी। जीत का इस बार फासला आप लोग बढ़ाने जा रहे हैं? बिल्कुल, इस बार 10 लाख पार होगा ही होगा।